पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 22 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। पेंगुइन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 जनवरी को डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया था। और डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। ब्रेल लिपि की खोज की थी लुईस ब्रेल ने, और इनका जन्मदिन होता है 4 जनवरी को, इसीलिए 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के विश्व ब्रेल दिवस की थीम क्या है? एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस मनाया गया। 7 जनवरी को महायान नववर्ष मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। यहाँ पे ध्यान रखना, 14 सितंबर को इंडिया में हिंदी दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1946 को देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसलिए भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और पूरे विश्व में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। और इस बार के भारतीय सेना दिवस की थीम क्या थी? इन सर्विस ऑफ नेशन। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। और 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया गया। तो जनवरी में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने युगांडा में G77 तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री हैं बे मुरलीधरन। इन्होंने युगांडा के कंपाला में G77 तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया? तो अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। माई स्कूल माई प्राइड अभियान ये स्कूलों के समग्र विकास के लिए है और इसका अनावरण हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया है। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। अच्छा, अभी विंटर कार्निवाल शिमला में हुआ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया। और ये जो माई स्कूल माई प्राइड अभियान है, ये इसी कार्यक्रम का हिस्सा है, अपना विद्यालय कार्यक्रम का ही हिस्सा है। हिमाचल प्रदेश के हट्टे समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। हट्टे शब्द कहाँ से आया? हाट से। हाट का मतलब क्या होता है? बाजार। ऐसे लोग जो बाजार लगाते हैं बाद में हट्टे कहलाए, और अब इनका एक प्रॉपर समुदाय है। अब हिमाचल प्रदेश में हट्टे समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। ये हिमाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं और उत्तराखंड में भी पाए जाते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया है। अच्छा, अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिंड वैली नेशनल पार्क है, थिर गंगा नेशनल पार्क है। इतना आप हिमाचल प्रदेश के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रसिद्ध उपन्यास कन्वर्सेशन विद औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद किया है? तो एक तमिल साहित्यकार हैं चारू निवेदिता। इनका उपन्यास है
कन्वर्सेशन विद औरंगजेब। ध्यान रखना, चारू निवेदिता का ये उपन्यास है, लेकिन अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है नंदिनी कृष्णन ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तमिल साहित्यकार हैं चारू निवेदिता, इनका उपन्यास है कन्वर्सेशन विद औरंगजेब और अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है नंदिनी कृष्णन ने। अच्छा, बुक की बात है तो यूपी जीके की ये जो बुक मैंने आपको बताई थी, ये बुक अब अमेजन पर लॉन्च हो गई है। इस बुक को मैंने बहुत शिद्दत से लिखा है। मेरे पिछले 3 साल के जो स्पाइरल नोट्स थे, इस टाइप के जो स्पाइरल नोट्स होते हैं, उनसे इस बुक को बनाया गया है। और अगर आप यूपी का कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, यूपी गवर्नमेंट में कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं और उसमें अगर यूपी जीके पूछा जाता है, तो ये बुक आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस बुक में मैंने पिछले जितने भी यूपी गवर्नमेंट के एग्जाम हुए हैं, यूपी में जितने भी एग्जाम हुए हैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं, उन सब के क्वेश्चन को कवर किया है और उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अगर आप यूपी जीके को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हो, एक बार इस बुक को आप पढ़ के देखो। ये बुक अब अमेजन पर अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, आप उस लिंक पर क्लिक करके आसानी से इस बुक को ले सकते हो। एक बार इस बुक को आप पढ़ के देखो। मेरा ये ड्रीम है कि यूपी के हर स्टूडेंट की टेबल पर ये बुक हो, क्योंकि इस बुक को मैंने जिस तरह से लिखा है मैं जानता हूँ। एक बार आप इसे पढ़ के देखो, आपको फील आएगा कि आपने यूपी जीके को पढ़ा है और इस तरह से मैंने लिखा है कि आप यूपी जीके के क्वेश्चन भूलोगे नहीं। तो एक बार इस बुक को आप पढ़ के देखो, आपको फील आएगा कि यूपी जीके आपने पढ़ा है। और पढ़ने के बाद आप मुझे अपने रिव्यूज जरूर देना, आपने कमेंट बताना कि ये बुक आपको कैसे लगी। अच्छा, अभी चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी। भूपेंद्र यादव ने मोदे एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया। ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की और राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 47वें कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है? तो अभी पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, कोलकाता सुन के कुछ याद आता है? ये किस नदी किनारे स्थित है? हुगली नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है? तो अभी टाटा ने अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो आंध्र प्रदेश बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बना। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? जस्टिस अब्दुल नजीर। अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया है। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा है। पूर्व स्टार क्रिकेटर अंबाती रायडू वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करने की घोषणा की थी और अब ये जाति जनगणना शुरू कर दी है। मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बना है और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। और जब भी आप आंध्र प्रदेश सुनो, तुरंत माइंड में आना चाहिए कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो अभी बेंगलुरु में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में अभी मैं आपको एक इंपोर्टेंट अपडेट बताऊंगा। अच्छा, बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर भी तो है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है? तो दिल्ली हवाई अड्डा और बेंगलुरु हवाई अड्डा, इन दोनों को संयुक्त रूप से विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। दिल्ली में है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बेंगलुरु में है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
अभी मैंने आपको बताया कि केम्पेगौड़ा के बारे में एक अपडेट आपको बताऊंगा। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 2 है वो दुनिया में सबसे सुंदर घोषित किया गया है। एक और मैंने आपको बताया था सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है। क्या? सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना। और बेंगलुरु में जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 है वो दुनिया में सबसे सुंदर घोषित किया गया है। ये आप याद रखिए। और अब विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा और बेंगलुरु हवाई अड्डा ये दोनों संयुक्त रूप से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मध्याह्न भोजन के लिए केंद्रीकृत अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन किया गया? तो झारखंड के हजारीबाग में अभी मध्याह्न भोजन के लिए केंद्रीकृत अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब झारखंड, तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। अभी जस्टिस चंद्रशेखर को झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु को घटाकर 50 वर्ष कर दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन झारखंड के देवघर में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पेप्सिको इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो अभी जागृत कोटेचा को पेप्सिको इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं जागृत कोटेचा और इन्हीं को पेप्सिको इंडिया का नया सीईओ अपॉइंट किया गया। अच्छा, अभी एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने। यूपीएससी के सदस्य के रूप में सेलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया। और बसव राजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। अच्छा, अडानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के सीईओ के रूप में अश्विनी गुप्ता को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 11वीं NESAC बैठक आयोजित हुई है? तो अभी शिलोंग में 11वीं NESAC बैठक आयोजित हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। NESAC यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये 11वीं NESAC बैठक है और ये शिलोंग में आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मत्स्य पालन प्रबंधन पर FAO की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया? तो मत्स्य पालन प्रबंधन पर FAO की समिति का उपाध्यक्ष अपने देश भारत को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब भारत को चुना गया तो अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 80वें नंबर पर रहा है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक अपना देश भारत बना है। पहला चाइना है और अब दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक अपना देश भारत है। भारत स्क्वायर किलोमीटर एरे वैधशाला परियोजना में शामिल हो गया है और दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर अपना देश भारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का अनावरण किया? तो अभी असम सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का अनावरण किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसमें क्या होगा, जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको उद्यमी बनाया जाएगा और उनको उद्यम शुरू करने के लिए पहली किस्त 10,000 रुपये दी जाएगी। तो ये है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, इसका अनावरण असम में किया गया। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अभी असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल ये गुवाहाटी में हुआ। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र मिला है। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। असम में मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और दहिंग पटकाई नेशनल पार्क है।
असम में कट्टी बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमुर ये लोक नृत्य फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ताला कहाँ से अयोध्या पहुंचा है? तो अलीगढ़ में दुनिया का सबसे बड़ा ताला बना और ये अभी अयोध्या पहुंचा है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अलीगढ़ के 65 वर्षीय ताला निर्माता सत्य प्रकाश शर्मा ने इस ताले को बनाया। ये ताला 10 फीट ऊंचा है और 4.5 फीट चौड़ा है। अभी सत्य प्रकाश शर्मा का निधन हुआ और उनकी इच्छा थी कि ये ताला अयोध्या पहुंचे, तो इनकी पत्नी रुक्मिणी शर्मा ने ये ताला अयोध्या पहुंचाया। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ताला है। इसकी हाइट 10 फीट है और इसकी चौड़ाई 4.5 फीट है। अभी ये ताला अयोध्या पहुंच गया है। अब लास्ट